की कि देखकर उसमें डूबने का जी चाहे। खूबसूरती ऐसी जो नजरों को अपने आप के साथ बांध ले। ब्यूटी विद ब्रेन इन्हें कहते हैं और आज हिंदी सिनेमा जगत की ब्यूटी विद ब्रेन का बर्थडे है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। झील सी हैं जिनकी आंखें, चांद जैसी है जिनकी खूबसूरती, वो है बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन। एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस, एक संस्कारी बहू और एक प्राउड मदर, साथ ही बीवी नंबर 1। क्या क्या कहे ऐश्वर्या को समझ ही नहीं आता, क्योंकि फिल्मी पर्दे की तरह रियल जिंदगी में भी हर किरदार में वो बखूबी उतरी हैं। हर किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया है और आज तक निभा रही हैं। हाथ जोड़कर अपने सास ससुर की इज्जत करना वो जानती हैं। पति का मान सम्मान दुनिया के सामने कैसे बनाना है वो जानती हैं। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ मां होने के हर फर्ज को कैसे निभाना है ये वो जानती हैं। और किस तरह से उन लोगों का सम्मान करना है जिन्हें उन्हें ऐश्वर्या राय से ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बनाया। हर चीज ऐश्वर्या बखूबी जानती हैं। आज ऐश्वर्या के जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुंडली जो होती है वो हमारी जिंदगी के कई सारे राज खोल देती है, हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी कई सारी बातें उजागर कर देती है। हम क्या थे, क्या हैं और भविष्य में हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है, कई सारी ऐसी बातें जो शायद हम खुद भी नहीं जानते हमारी कुंडली में छिपी होती है। हालांकि कई लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो इस तरह की बातों पर भरोसा नहीं करते, इसे अंधविश्वास बताते हैं। लेकिन आज ब्यूटी क्वीन के बर्थडे के मौके पर उनकी कुंडली से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ये बातें ऐश्वर्या के ससुराल, ऐश्वर्या के व्यक्तित्व, ऐश्वर्या के पति, ऐश्वर्या की बेटी और ऐश्वर्या के एक्स लवर सलमान खान तक के कई राज उजागर करती हैं। देखिए जरा। आज है बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा, बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन का बर्थडे। ऐश्वर्या राय बच्चन आज हो गई हैं पूरे 46 साल की। ब्यूटी क्वीन के बर्थडे के मौके पर उनसे जुड़ी कई खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐश्वर्या को अपनी अपनी तरह से, अपने अपने अंदाज में उनके चाहने वाले विश कर रहे हैं और इन्हीं सबके बीच हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं उस भविष्यवाणी के बारे में जो ऐश्वर्या को लेकर हुई है, उन दावों के बारे में जो ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर लगातार हो रहे हैं। बता दें आपको, ऐश्वर्या की कुंडली को लेकर आई है जो हैरान कर देने वाली खबर, उसी का जिक्र इस खास रिपोर्ट में हम आपके सामने करने जा रहे हैं। गौरव की 1 नवंबर 1973 को सुबह 7:20 पर ऐश्वर्या का जन्म मंगलौर में हुआ। उनकी कुंडली के अनुसार राशि धनु है और राशि के स्वामी गुरु हैं। ज्योतिष का कहना है जब ऐश्वर्या पैदा हुई उस समय पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र था और इसका स्वामी शुक्र है। योग धृति बना। योनि वानर होने व वर्ण क्षत्रिय होने की वजह से ऐश्वर्या बचपन से ही काफी ज्यादा चंचल हैं और आत्मसम्मान के लिए किसी से भी भिड़ जाने वाली हैं। वाकई ज्योतिष द्वारा कही गई ये बात ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व को लेकर पूरी तरह से सटीक बैठती है। गौर हो कि ऐश्वर्या हमेशा से ही देखी गई हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ते हुए। ऐश्वर्या को हमेशा ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हर किसी से बैर लेते हुए देखा गया है। फिल्मी करियर की शुरुआत से लेकर अब तक कई तरह की परेशानियां ऐश्वर्या ने झेली, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं किया। लगन में तुला व सूर्य, बुध दूसरे तह तथा सहज भाग में शुक्र, चंद्र व राहु की युति है। आगे सप्तम भाग में मंगल है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या मांगलिक है। स्वभाव से बहुत ही भावुक है, पर इनमें अपनी भावनाओं पर काबू पाने की अद्भुत शक्ति है। ऐश्वर्या काफी ज्यादा इमोशनल है, लेकिन इमोशंस पर काबू पाना भी उन्हें बेहतरीन तरीके से आता है,
यहाँ पर ज्योतिष ने ये कहा है, जीवन के कई राज अपने मरने तक किसी को नहीं बताती। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि आज तक ऐश्वर्या ने अपने और सलमान खान के रिश्ते को लेकर कई ऐसे राज हैं जो किसी को नहीं बताए। आज तक ऐश्वर्या ने अपने और बच्चन परिवार को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो किसी को नहीं बताई, क्योंकि ऐश्वर्या सीक्रेट कीपर हैं और अपने दिल की कुछ बातें, अपने मन की कुछ बातें किसी को बताने में यकीन नहीं रखती। आगे ऐश्वर्या को लेकर कहा गया है, दुख और पीड़ा से निकलते हुए सफलता की हर मंजिल तक पहुंचने की कला इनमें है। वाकई जब सलमान खान के गुस्से की वजह से ऐश्वर्या को फिल्में नहीं मिल रही थीं, ऐश्वर्या को कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया था, डायरेक्टर्स उनके साथ काम नहीं कर रहे थे सिर्फ सलमान खान के गुस्से की वजह से। बड़ा ही मुश्किल समय था वो ऐश्वर्या के लिए, लेकिन उस मुश्किल समय से बाहर निकलते हुए ऐश्वर्या ने अपने आप को संभाला है और अपनी मंजिल तक पहुंचकर खुद को बीट डाउन की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में बनाए रखा है। ज्योतिष आगे कहते हैं, पारिवारिक सामंजस्य बनाने की हर तरह से वो कोशिश करती हैं। वाकई बच्चन फैमिली तक, ऐश्वर्या की कड़वाहट तक कई तरह की खबरें आती हैं और ऐश्वर्या हर मोड़ पर अपने आप को परिवार की बहू नंबर 1 बनाने की कोशिश करती हुई देखी गई हैं। आगे ये कहा गया है ऐश्वर्या को लेकर, मंगल सप्तम भाग में होने की वजह से पति की तरफ से इनको लाभ कम मिलता है। इनको अपना करियर शादी के बाद भी अपने आप फिर से खड़ा करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सटीक है। अभिषेक बच्चन को लेकर, उनके फिल्मी करियर को लेकर हर कोई जानता है, फिल्मी करियर बहुत ज्यादा उनका अच्छा नहीं है। ऐश्वर्या को कभी भी फिल्मों को लेकर पति अभिषेक से किसी तरह का कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि अभिषेक खुद ही हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर नहीं बन पाए, तो ऐश्वर्या के करियर को बड़ा लाइन पर क्या लाएंगे। ऐश्वर्या ने खुद ही मेहनत की है और हर तरह की फिल्में करने को लेकर अपने आप पर काम किया है। आगे ज्योतिष कहते हैं, पीठ में दर्द, टांगों में अकड़न से इन्हें परेशानी होती है। उपचार करने पर कोई लाभ नहीं होता। नजर कमजोर है। जातक के अक्सर एक ही बच्चा होता है, दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ही कोशिश करनी पड़ती है। फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन की एक ही बेटी है, आराध्या बच्चन। दूसरे बेबी को लेकर तरह तरह की खबरें समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई है ये हमारे लिए भी कह पाना मुश्किल है। चौथे घर में अकेला गुरु है, इनको हर हाल में धनवान बना रहा है। धनवान से याद आया, पैसों की बारिश तो ऐश्वर्या राय बच्चन पर हर हाल में हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, समय समय पर उन्हें फिल्में मिल जाती हैं। फिल्मों के लिए वो अच्छा खासा पैसा ले लेती हैं। फिल्में अगर चल जाती हैं तो अच्छी बात है, अगर फिल्में नहीं भी चलती तो भी ऐश्वर्या जो हैं वो फिल्मों से अलग ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई हैं और इन सब से अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं। आगे ऐश्वर्या की कुंडली को लेकर लिखा गया है, लगन में सूर्य प्रसिद्ध व सुंदरता को 4 चांद लगाता है। वाकई नाम और सुंदरता की कमी ब्यूटी क्वीन के पास नहीं है। दूसरे घर में जो धन का है उसमें शुक्र, चंद्र व राहु की युति इनको बहुत ही खर्चीली बनाता है, यानी ऐश्वर्या के पास पैसा टिकता नहीं है। बहुत ही ज्यादा महंगी चीजें इन्हें पसंद आती हैं। हालांकि पैसे इनके पास हैं, लेकिन पैसे खर्चना भी जानती हैं। जिस गति से धन आता है उसी गति से ये धन को खर्च भी कर देती हैं। आगे ये लिखा गया है कि 2022 में शनि की वजह से मानसिक परेशानी का सामना ऐश्वर्या को करना पड़ सकता है। कई गलत फैसले इनको कठिनाई में डाल सकते हैं। इस तरह की बातें ऐश्वर्या को लेकर कही गई हैं। अब ऐश्वर्या की कुंडली का एक ऐसा हिस्सा जिसके तार बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के साथ जुड़ते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ऐश्वर्या के कुंडली को लेकर जिस तरह की भविष्यवाणी इन ज्योतिष ने की है, उसी भविष्यवाणी में आगे ऐश्वर्या के बीते हुए कल को लेकर दावा किया गया है। ये ज्योतिष कहते हैं कि ऐश्वर्या की कुंडली के घर कुछ इस तरह के हैं, उनके ग्रह कुछ इस तरह के हैं कि उन्हें हर हाल में पहले प्यार में धोखा मिलना ही था। पहले प्यार में उन्हें परेशानी मिलनी ही थी। ये ज्योतिष कहते हैं कि ऐश्वर्या जो हैं, उन्हें यहाँ पर पहले से ही उनकी कुंडली में तय था। अंतर शुक्र की दशा जो चल रही है उसके आधार पर उनका अफेयर तो होगा, प्यार तो होगा, लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या का पहला प्यार पूरा नहीं हो पाएगा। ऐश्वर्या को पहले प्यार में
खुशी नहीं मिलेगी बल्कि दर्द ही मिलेगा, परेशानी ही होगी। ये बहुत बड़ा दावा ऐश्वर्या राय को लेकर इस कुंडली में किया गया। पहला प्यार हुआ और पहला प्यार अधूरा रहा, अधूरा रहना पूरी तरह से तय ही था। ये दावा ज्योतिष ने किया बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर। जिन ज्योतिष का जिक्र हमने आपसे किया, जिनकी भविष्यवाणियां हमने आपको बताई, उनमें कितना हुनर है और उनके हुनर में कितनी सच्चाई है ये तो हमारे लिए कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जिससे नकारा नहीं जा सकता वो ये है, जितनी भी बातें उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन के ग्रह नक्षत्रों को लेकर कही हैं वो काफी हद तक सही हैं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट 9 न्यूज की ओर से हम देते हैं ब्यूटी क्वीन को उनके बर्थडे पर ढेर सारी बधाई, करते हैं यही कामना वो हमेशा इसी तरह से खूबसूरत रहें, इसी तरह से हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, सफल होती रहें और बड़े बड़े अचीवमेंट्स उन्हें मिलें, उपलब्धियां उन्हें मिलें और एक अलग मुकाम वो हासिल करें, सबके लिए प्रेरणा बनी रहें। दे दीजिए मुझे इजाजत। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।